नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोफोस फायरवॉल में साइड टू साइड वीपीएन कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे दोनों एंड पे हमारा हेड ऑफिस में भी और ब्रांच ऑफिस में भी दोनों तरफ हमारा सोफोस फायरवॉल है। तो दोनों तरफ अगर सोफोस फायरवॉल है तो उस केस में हमारा वीपीएन कैसे क्रिएट होगा। तो चलिए मैं ये नोटपैड पे लिखा हुआ मान लेते हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस में फायरवॉल लगा हुआ है, एचओ में जो फायरवॉल लगा हुआ है उसका वन आईपी है। ये है 103.179.114.42 और लोकल सबनेट जो हमारा चल रहा है वो 192.168.1 डॉट 0/24 का ये सबनेट चल रहा है। और ब्रांच ऑफिस में जो फायरवॉल लगा हुआ है उसका वन आईपी ये है, और जो लोकल सबनेट ब्रांच ऑफिस में चल रहा है वो 0.0/24 का चल रहा है। तो देखिए मैंने दोनों फायरवॉल को लॉगिन किया हुआ है। ये हेड ऑफिस है कि ब्रांच ये हेड ऑफिस का फायरवॉल है XG87 जिसका फर्मवेयर वर्जन 20 है, और ये ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है XG87 जिसका फर्मवेयर वर्जन 19 है। तो देखिए 20 और 19 में बस थोड़ा सा का फर्क है, जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइस एक्सेस में जाते हैं वहाँ पे जो हमें वैन पोर्ट के ऊपर जो IPsec VPN इनेबल करना होता है उसमें बस वहीं पे डिफरेंस मिलेगा आपको, और कहीं नहीं डिफरेंस मिलेगा, बाकी जगह आपका सेम है। तो चलिए एक ऑप्शन मैं ये भी लेके चल रहा हूँ कि 20 वर्जन में भी आपको यहाँ पे आप देख लेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 19 में भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो ये हेड ऑफिस का फायरवॉल है, जहाँ पे देखिए मैं इंटरफेस पे नेटवर्क पे जाके मैं आईपी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आईपी जो वैन पोर्ट के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो ये आईपी है, और हमारा लैन पोर्ट के ऊपर 1.1 है और /24 का ये सबनेट है। और ये ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है जिसमें नेटवर्क में आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने वैन पोर्ट के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और ये लैन पोर्ट के आईपी है 0.1 मीन्स की ये 0.0/24 का ये सबनेट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेड ऑफिस के फायरवॉल से वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम साइड टू साइड वीपीएन में जाएंगे, और साइड टू साइड वीपीएन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आईपीसेक का ऑप्शन आता है। आईपीसेक में हम यहाँ पे करेंगे ऐड। ओके, अब जो चीज मैं ये आपको बता रहा था कि फर्मवेयर वर्जन ये 20 है, इसमें तो यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है यू मस्ट अलाउ आईपीसेक वीपीएन फ्रॉम वैन जोन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस एक्सेस। ये चीज आपको जब 19 फर्मवेयर वर्जन में जाते हैं, देखिए साइड टू साइड वीपीएन इसमें गया मैं, और आईपीसेक में तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो ये बस चेंजेस है थोड़ा सा कि 20 फर्मवेयर वर्जन होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइस एक्सेस में वैन जेन के ऊपर आईपीसेक पे वो चेक मार्क करना होता है। तो चलिए हेड ऑफिस से शुरू करते हैं। साइड टू साइड वीपीएन में हम आईपीसेक में गए, और आईपीसेक में हम करते हैं ऐड। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको वीपीएन का नेम देना है। तो यहाँ पे वीपीएन का नेम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे ब्रांच ऑफिस या फिर अपने जो भी ऑफिस का नाम है, जैसे आपका हो गया मुंबई ऑफिस या कलकत्ता ऑफिस या दिल्ली ऑफिस, मतलब जिस ऑफिस के लिए आप टनल बना रहे हैं एपीसेक टनल, उस ऑफिस का आपको यहाँ पे नेम डिफाइन देना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ब्रांच ऑफिस दे देता हूँ पीओ। ओके, और यहाँ पे आपको क्रिएट फायरवॉल रूल अगर चेक मार्क रहेगा ये ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक एक रूल क्रिएट कर लेगा वीपीएन के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे मैनुअल रूल क्रिएट करेंगे, इसको हम हटा रहे हैं चेक मार्क को। ओके, और ये कनेक्शन टाइप में आपको साइड टू साइड रखना है। और हेड ऑफिस का जो टनल कॉन्फ़िगर होगा उसमें गेटवे टाइप में रहेगा रिस्पॉन्ड ओनली। इसका आपका ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेड ऑफिस का फायरवॉल है, उसमें हम टनल क्रिएट कर रहे हैं ब्रांच ऑफिस के लिए, और हेड ऑफिस के फायरवॉल में आपका गेटवे टाइप रिस्पॉन्ड ओनली रहेगा।
उसके बाद नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पे देखिए इंक्रिप्शन में प्रोफाइल है। तो ये बाय डिफॉल्ट IPsec का प्रोफाइल क्रिएट होता है सोफोस फायरवॉल में, अगर दोनों एंड पे हमारा हेड ऑफिस में भी सोफोस फायरवॉल है और ब्रांच ऑफिस में भी सोफोस फायरवॉल है, तो उसमें कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइंड प्रोफाइल होता है, उसको बस आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्लिक करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेड ऑफिस का फायरवॉल है, तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट हेड ऑफिस वाला जो प्रोफाइल है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, डिफॉल्ट हेड ऑफिस। और ऑथेंटिकेशन टाइप में हम यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट ना करके यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्री शेयर्ड की। और प्री शेयर्ड की यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो यहाँ पे प्री शेयर्ड की यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेम की आपको ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में भी डिफाइन करने पड़ेगा, सेम की जो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं की इंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने की इंटर कर दिया है और यही की हमें नोट कर लेना है और यही की हम ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में भी इंटर करेंगे। लिसन इंटरफेस में यहाँ पे नीचे आएंगे गेटवे सेटिंग में। गेटवे सेटिंग में लिसनिंग इंटरफेस में इस फायरवॉल का वैन पोर्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैन पोर्ट हमारा पोर्ट नंबर 2 था, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए हेड ऑफिस का जो फायरवॉल है वैन IP भी यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है 42 वाला लास्ट में। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और गेटवे एड्रेस में जो रिमोट ब्रांच ऑफिस का जो स्टैटिक IP है वो आएगा, ये वाला ब्रांच ऑफिस का जो स्टैटिक IP है वैन IP वो गेटवे एड्रेस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लोकल ID टाइप ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफॉल्ट छोड़ देना है। सीधे आ जाना है नीचे। नीचे आके यहाँ पे लोकल सबनेट, लोकल सबनेट में जो हेड ऑफिस का हमारा जो लोकल सबनेट है 1.0/24 यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपने क्रिएट सबनेट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपने क्रिएट पहले से नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आप सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पे सबनेट का नाम दे देंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ HO सबनेट और नेटवर्क। यहाँ पे मैंने सबनेट का नाम दे दिया HO सबनेट और यहाँ पे टाइप में नेटवर्क रहेगा और यहाँ पे 192.168.1.0 और यहाँ पे 1.0 और यहाँ पे सबनेट में /24। उसके बाद करना है सेव। तो ये देखिए HO सबनेट मैंने जो क्रिएट किया वो सिलेक्ट हो गया। रिमोट सबनेट में आपका जो रिमोट ब्रांच ऑफिस का जो सबनेट है वो यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला 0.0/24। तो यहाँ पे भी मैं ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ BO सबनेट और यहाँ पे नेटवर्क। और नेटवर्क करने के बाद IP एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है 0.0/0.0 और सबनेट में /24 रहेगा, सेव। तो यहाँ पे देखिए लोकल सबनेट और रिमोट सबनेट हमने दोनों यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये सारे चीज आपको डिफॉल्ट छोड़ना है। उसके बाद सीधे करना है आपको सेव। सेव करने के बाद ओके। तो ये पहला स्टेप क्रिएट हो गया कि हमने IP से टनल एक क्रिएट कर लिया, ब्रांच ऑफिस कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको रूल क्रिएट करना है VPN टू लैन। VPN के लिए हमें रूल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे दो रूल क्रिएट होगा, एक लैन टू VPN और VPN टू लैन। लैन टू VPN मीन्स कि हमारा जो हेड ऑफिस का जो ये जो हेड ऑफिस के जो लोकल सबनेट है, लैन टू VPN रूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये लोकल सबनेट है वो VPN के नेटवर्क को वो कम्युनिकेट करेगा। और VPN टू लैन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्रांच ऑफिस का जो ये सबनेट है वो लोकल सबनेट को कम्युनिकेट करेगा। तो अगर लैन टू VPN सिर्फ रूल बनाते हैं तो हमारा ये आपका हेड ऑफिस का फायरवॉल इसको पिंग तो कर पाएगा, मीन्स की कम्युनिकेट तो कर पाएगा। और VPN टू लैन अगर आप रूल क्रिएट नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा कि ये वाला जो ब्रांच ऑफिस का जो सबनेट है वो हेड ऑफिस के नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें दोनों रूल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं रूल क्रिएट करने के लिए रूल एंड पॉलिसी में। और रूल एंड पॉलिसी में फायरवॉल रूल पे आपको यहाँ पे करना है ऐड फायरवॉल रूल एंड न्यू फायरवॉल रूल।
तो यहाँ पे मैं रूल का नेम डिफाइन कर देता हूँ लैन टू वीपीएन। रूल पोजीशन में टॉप, यहाँ पे चेक मार्क करना है लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे, एक्शन में एक्सेप्ट ही रहेगा। रूल ग्रुप में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हटा के नन करना है। और यहाँ पे सोर्स जोन में लैन रहेगा, क्योंकि लैन टू वीपीएन हमें रूल क्रिएट करना है। सोर्स नेटवर्क में आप एनी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन जोन में आपको यहाँ पे वीपीएन सेलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी, और आपको करना है सेव। दैट्स इट। तो ये लैन टू वीपीएन रूल क्रिएट हो जाएगा एक टॉप पे। तो ये लैन टू वीपीएन रूल एक टॉप पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हमें एक वीपीएन टू लैन रूल क्रिएट करना है। तो ऐड फायरवॉल रूल, न्यू फायरवॉल रूल, यहाँ पे हम नाम देंगे वीपीएन टू लैन, वीपीएन टू लैन, और रूल पोजीशन में टॉप, और ये नन रहेगा। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लॉग फायरवॉल ट्रैफिक इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे सोर्स में क्या हो जाएगा वीपीएन, और सोर्स नेटवर्क में ये नहीं रहेगा। डेस्टिनेशन जोन में रहेगा लैन, क्योंकि वीपीएन टू लैन है। डेस्टिनेशन नेटवर्क में नहीं, सर्विसेज नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक चीज और करना है वीपीएन टू लैन रूल में, यहाँ पे आपको नेट भी इनेबल कर देना है। तो क्रिएट लिंक नेट रूल पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो विंडो आएगा नेट वाला, उसमें आपको एसनेट में करना है, ट्रांसलेटेड सोर्स एसनेट में। यहाँ पे ओरिजिनल हटा के आपको मैच क्यू सेलेक्ट करना है, और इसको सेव करना है नेट वाले विंडो को, और उसके बाद आपको रूल को भी यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये वीपीएन टू लैन भी क्रिएट हो गया आपका टॉप पे। तो दोनों रूल क्रिएट हो चुके हैं हमारे, लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, तीसरा थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप जो होगा वो हमको करना है। नीचे जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में, नीचे ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है डिवाइस एक्सेस पे। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम चले गए डिवाइस एक्सेस पे, और डिवाइस एक्सेस में वो जो बोल रहा था कि सबसे पहला काम तो वो करना है कि वैन के ऊपर हमें IPsec इनेबल करना है। तो वैन के ऊपर आपको पिंग भी इनेबल आपको चेक करना है, और IPsec के देखिए जो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में मैं दिखा रहा था कि वो जो ऑप्शन आ रहा था ऊपर लिख के, जब हम VPN टनल क्रिएट कर रहे थे, तो ये यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है IPsec पे भी। ये लेटेस्ट firmware 20 के बाद में ये ऑप्शन एक जोड़ा है IPsec वैन के ऊपर। आपको 19 firmware वर्जन में नहीं दिखेगा ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका चेक मार्क होना चाहिए अगर आपके फायरवॉल में ऑप्शन आ रहा है तो। उसके बाद आपको VPN जोन के ऊपर, ये जो VPN जोन है, VPN जोन के ऊपर आपको सर्विसेज अलाउ करने हैं, जो जो सर्विसेज आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक बेसिकली आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लैन के ऊपर देखिएगा, लैन के ऊपर जो जो सर्विसेज अलाउ है वो आप अलाउ कर सकते हैं बिना सोचे समझे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर डिसेबल है तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो डिसेबल रहेगा ही, वो तो इनेबल ही नहीं होगा। और आपको इसको देख के, लैन को देख के आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लैन पे जो चीजें हमें सर्विसेज चाहिए होता है वो हमें VPN पे भी चाहिए होता है। जो ऑप्शन डिसेबल है उसको छोड़ दीजिए, उसका कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने VPN के ऊपर ये कर दिया, और ये फाइनल स्टेप हो गया, अप्लाई कर दिया। तो ये हेड ऑफिस का जो हमारा काम था वो अब खत्म हो चुका है। हेड ऑफिस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे। तो ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में मैंने लॉगिन कर लिया। ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में भी हम एक टनल क्रिएट करेंगे, साइड टू साइड VPN में जाएंगे। साइड टू साइड VPN में जाने के बाद यहाँ पे IPsec का ऑप्शन आता है, और IPsec में हम यहाँ पे भी एक टनल क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने किया ऐड, तो ये ऐड होने के बाद ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको टनल का नेम डिफाइन करना है, तो टनल का नेम यहाँ पे मैं करता हूँ HO, हेड ऑफिस में। एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने जिस ऑफिस के लिए टनल बनाना चाहें, जैसे दिल्ली ऑफिस हो गया, मुंबई ऑफिस हो गया, कलकत्ता ऑफिस हो गया, लखनऊ ऑफिस हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HO डिफाइन करता हूँ, HO का मतलब हेड ऑफिस। और यहाँ पे भी मैं क्रिएट फायरवॉल रूल
इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक रूल नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये अपने मन से कुछ भी रूल क्रिएट कर लेता है, तो मैं यहाँ पे मैनुअल रूल क्रिएट करूंगा। तो इसको हटा देता हूँ। और साइट कनेक्शन टाइप में साइट टू साइट ही रहेगा। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि अगर हम ब्रांच ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे गेटवे टाइप में रहेगा इनिशिएट द कनेक्शन। इनिशिएट द कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये फायरवॉल कभी रिबूट होता है, तो रिबूट होने के बाद ये क्या करेगा कि आईपी से एक टनल के लिए कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए इनिशिएट करेगा। और ये हेड ऑफिस वाला फायरवॉल जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है रिस्पॉन्ड ओनली, इसको भी अब एक बार ओपन करिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये हेड ऑफिस का फायरवॉल में जो मैंने टनल क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने किया है रिस्पॉन्ड ओनली। तो हेड ऑफिस में आपको रखना है रिस्पॉन्ड ओनली, और ब्रांच ऑफिस में इनिशिएट द कनेक्शन। इट मीन्स कि रिबूट होने के बाद एक इनिशिएट करने के लिए जाएगा टनल को, और ये क्या करेगा कि उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। मीन्स कि जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आएगा टनल कनेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड कर देगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे इनिशिएट द कनेक्शन ब्रांच ऑफिस में, और प्रोफाइल में यहाँ पे भी डिफॉल्ट बना होता है। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करना है, डिफॉल्ट ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया था हेड ऑफिस के फायरवॉल में, डिफॉल्ट हेड ऑफिस। यहाँ पे आपको करना है डिफॉल्ट ब्रांच ऑफिस। और यहाँ पे भी आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में प्रीसेट की सिलेक्ट करना है, और जो कि हमने वहाँ पे हेड ऑफिस के फायरवॉल में इंटर किया था वही की यहाँ पे सेम की आपको इंटर करना है। 45 4540। ओके। और लिसनिंग टाइप में अब यहाँ पे इस ऑफिस का जो वैन पोर्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, 229 वैन आईपी। देखिए वैन आईपी मैंने जो लिखा हुआ है, वैन पोर्ट मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। और गेटवे एड्रेस में अब क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस का जो स्टैटिक आईपी है वो आ जाएगा गेटवे में। ओके। और लोकल सबनेट में ब्रांच ऑफिस का जो लोकल सबनेट है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे ऐड, और यहाँ पे करेंगे बीओ और यहाँ पे लोकल सबनेट इसका क्या था, 0.0 168.0.0/24 सबनेट में सेव। और रिमोट सबनेट में हेड ऑफिस का सबनेट ऐड, यहाँ पे एचओ हेड ऑफिस का सबनेट, यहाँ पे कर दूंगा 1.0, हेड ऑफिस का जो सबनेट है 1.0/24 सेव। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी नहीं चेंज करना, डिफॉल्ट आपको छोड़ना है, सेव। तो ये टनल भी क्रिएट हो चुका है ब्रांच ऑफिस में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी हम दो रूल क्रिएट करेंगे, लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन। सेम दोनों रूल यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे रूल एंड पॉलिसी में सेम वही स्टेप, फायरवॉल रूल। दो रूल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन। लैन टू वीपीएन यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया, क्योंकि हेड ऑफिस के फायरवॉल में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ता हूँ। सेम वैसे ही सारा है प्रोसेस, लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन, लैन टू वीपीएन सेव। तो ये लैन टू वीपीएन रूल क्रिएट हो चुका है इसमें टॉप पे। और दूसरा रूल क्रिएट करेंगे वीपीएन टू लैन, वीपीएन टू लैन टॉप नन। यहाँ पे आपको आएगा वीपीएन, डेस्टिनेशन में लैन, अप्लाई, नेट इनेबल होगा इसमें वीपीएन टू लैन में। लैन टू वीपीएन में नेट इनेबल नहीं होता, वीपीएन टू लैन में नेट इनेबल होता है।
ओके, एसक्यू एसक्यू करने के बाद मैं इसको करूंगा सेव, देन इसको भी सेव। तो VPN टू लैन भी रूल क्रिएट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आएंगे, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, ये VPN टू लैन भी रूल क्रिएट हो चुका है। थर्ड स्टेप में आएंगे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका आएगा डिवाइस एक्सेस, डिवाइस एक्सेस ये वाला ऑप्शन, डिवाइस एक्सेस, डिवाइस एक्सेस में आपका आएगा यहाँ पे आपको देखिए इसमें 19 वर्जन में यहाँ पे आपको IPsec का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको सिर्फ VPN पे, VPN जोन पे आपको सर्विसेज अलाउ करने हैं, जो जो आपको सर्विसेज चाहिए। WAN के ऊपर मैं पिंग अलाउ कर चुका हूँ, अगर WAN IP से बाहर से पिंग चाहिए तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप भी मैंने कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके डिवाइस एक्सेस पे VPN जोन पे सर्विसेज भी मैंने अलाउ कर दिया। तो ये अलाउ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, हेड ऑफिस के फायरवॉल पे आ गया। हेड ऑफिस के फायरवॉल में मैं साइड टू साइड VPN में टनल के ऊपर गया और इसको कर दिया मैं, ये जो रेड आइकन आ रहा है यहाँ पे देखिए स्टेटस एक्टिव के नीचे जो रेड लाइट आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको एक्टिव करने के लिए। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू एक्टिवेट द कनेक्शन, ओके। तो ये एक्टिवेट होके यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है। सेम आपको ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे आना है, ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे भी साइड टू साइड VPN में मैं गया और इसको भी मैं एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा रेड पे और ये ओके, तो ये भी ये एक्टिवेट हो चुका है और ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये आपके VPN को कनेक्ट करेगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है कनेक्ट होने में, और देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी इस फायरवॉल में भी मैं लॉगिन करके हेड ऑफिस के फायरवॉल में देखता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी देखेंगे ये कनेक्ट ऑटो कनेक्ट हो गया। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। साइड टू साइड VPN और ये देखिए ये कनेक्शन ऑटो कनेक्ट